बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जितने भी आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे और हम क्रमशः जानेंगे पहले प्रधानमंत्री कौन था, दूसरे प्रधानमंत्री कौन था। तो अब तक के मोदी जी जो प्रधानमंत्री है यहाँ तक के हम लोग जानेंगे, स्वतंत्रता के बाद से लेके अब तक के। तो सबसे पहले जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, स्वतंत्र भारत के, और इन्हें विदेश नीति के जनक भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील गुटनिरपेक्षता के जनक हैं। पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 में। भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था जिसमें से ऐसे 5 नियम थे, चीन और भारत के बीच ये समझौते में सहमति बनाए गए थे। कहा गया था कि एक दूसरे देश की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखना है, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, परस्पर लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये कुछ 5 सिद्धांत थे। इसी प्रकार से गुटनिरपेक्षता के जनक भी इसे माना जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध था, उस समय गुटनिरपेक्षता की एक जो आंदोलन बनाई गई थी जिसमें 2 खेमे थे, सोवियत संघ और अमेरिका। तो सोवियत संघ और अमेरिका में ना जाते हुए जो भारत है वो एक अलग गुट बनाया और गुटनिरपेक्षता की स्थापना किया। तो इस प्रकार से गुटनिरपेक्षता के भी जनक है और पंचशील समझौता की भी जनक है। भारत में पंचशील समझौते के समय जवाहरलाल नेहरू थे और चीन में चाउ एन लाई थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज है। इसी प्रकार से आराम हराम, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख नारा है। दोस्तों, यहाँ पे नदी घाटी परियोजनाओं की आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है और आधुनिक भारत के जो नदी घाटी परियोजना के भी ये क्या रहे हैं, जनक रहे हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं इसके द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया काफी चर्चित पुस्तक है, इंपॉर्टेंट बुक है इसका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो भारत की खोज। इसी प्रकार से दूसरा पुस्तक है विश्व इतिहास की झलकियां। तीसरा पुस्तक पिता के पुत्री के नाम से, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है कि इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो ये 3 बुक से आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो इसी के बारे में हम देखते हैं, इनकी जो समाधि है शांतिवन में है, जिसको शांति बाग भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1955 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो इनको प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं, इसकी बात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे उसको मैं यहाँ पे शामिल नहीं किया हूँ, कार्यवाहक मुख्यमंत्रियों को। जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे वो है गुलजारी लाल नंदा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये 1964 से 1966 तक थे और इन्हें भारत का शांति पुरुष कहा जाता है। दिसंबर 1965 भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जो दूसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच 1948 में। 1948 के बाद 1965 में जो दूसरा युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इन्हीं के शासन काल में ये युद्ध हुआ था, जो कच्छ रण को लेकर। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, लाल बहादुर शास्त्री जी के शासन काल में। इनकी जो समाधि है, इनकी समाधि को विजय घाट कहा जाता है और विजय घाट में है इनकी समाधि। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है शांति बाग या शांति वन में है। तो इस प्रकार से कुछ ये इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तीसरे नंबर की जो प्रधानमंत्री बनी वो 1966 से 1977 तक रही
और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। दरअसल मोरारजी देसाई एक गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी आगे चलकर बने हैं। प्रधानमंत्री पद के समय राज्यसभा की सदस्य थी और 18 मई 1974 पहला परमाणु परीक्षण पोखरण जो गुजरात राज्य में है वहां पे इसको टेस्ट किया गया। पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 पोखरण में। 42वां संविधान संशोधन इसी के शासनकाल में हुआ जो 76वां संविधान संशोधन है और इसको लघु संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन को, और 33 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है, 33 बार, और 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल भी राष्ट्र में लगाया गया है। अब देखेंगे हम लोग प्रथम गैर कांग्रेसी जो जनता पार्टी से संबंधित थे। जनता पार्टी से संबंधित नेता मोरारजी देसाई जो 1977 से 1979 तक के प्रधानमंत्री पद पर रहे। जनता पार्टी के पहले और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इसके पहले जितने भी जो प्रधानमंत्री बने वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। असली गुट निरपेक्षता का प्रतिपादन अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यहाँ पे इसको कहा गया। इनका जन्म दिवस है जो 4 साल बाद में एक बार आता है। 4 साल बाद में एक बार आता है इनका जन्म दिवस, यानी कि 29 फरवरी को इनका जन्म दिवस है, तो ये 4 साल बाद इनका जन्म दिवस आता है। इनकी समाधि अभय घाट में है और इनकी सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री रहे जो जगजीवन राम व चौधरी चरण से आगे चलकर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार से अगर हम आगे देखेंगे तो चौधरी चरण से ये प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण से 1978 से 1980, और इनके शासनकाल में जो प्रधानमंत्री थे वाई चौहान, ये सबसे कम समय के लिए आसीन हुए पद पर। चौधरी चरण से बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में पद पर रहे। इन्होंने कभी लोकसभा का सम्मान नहीं किया, इन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। अब देखेंगे हम जो दूसरे बार जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है वो बनती है 1980 से 1984, और 1984 में इसकी हत्या कर दी जाती है। जो एक कहना चाहिए तो श्रीलंका का लिट्टे संगठन के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का विस्तार किया इन्होंने। 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया इन्हीं के शासनकाल में, और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में किया गया। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में किया गया था। इसमें 61 सदस्य देश शामिल किए। अब देखेंगे हम यहाँ पे 31 अक्टूबर 1984 पर पद पर रहते हुए इसकी मृत्यु हो गई। जिस प्रकार से इसकी जो समाधि है वो शांति घाट के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1984 से 1989 इसके बाद आते हैं। इनको सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में माना जाता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया, और 10वीं अनुसूची में जो चीज जोड़ा गया है वो क्या है? दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार से ये भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और इसकी भी हत्या 21 मई 1991 में कर दी गई। और इनकी जो समाधि है वो वीरभूमि है। भारत में जो कंप्यूटर की क्रांति के जनक माने जाते हैं इनको, राजीव गांधी को। दोस्तों हम देखेंगे वीपी से यानी कि विश्व प्रताप से इसका पूरा नाम है, और ये अल्प बहुमत की सरकार। अल्प बहुमत, इनको पूरी बहुमत नहीं मिली थी, कम बहुमत से इनको सरकार बनाया गया था। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल से। दोस्तों हम आगे बात करेंगे चंद्रशेखर भी जो आपके प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी सरकार में भी उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल रहे।
उप प्रधानमंत्री क्रम की संख्या में 8 व व्यक्ति में 7वें क्रम के ये थे। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी का यहाँ पे प्रतिपादन किया। इस अवधारणा को इन्होंने दिया, इनके शासनकाल पे था, यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति। एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा इन्हीं की है। लुक ईस्ट पॉलिसी इन्हीं की अवधारणा है। एलपीजी जिसमें एल का मतलब हो गया उदारीकरण, पी का मतलब निजीकरण और जी का मतलब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो ये भी पीवी नरसिम्हा राव की क्या थी, अवधारणा थी। 9 पंचीय सिद्धांत इन्होंने दिया पीवी नरसिम्हा राव ने। आगे अगर हम देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी, ये मात्र 13 दिन की सरकार रही। अटल बिहारी वाजपेयी ने दो बार अपनी शासन यानी कि इनका जो प्रधानमंत्रित्व काल रहा। एचडी देवगौड़ा, फरक्का नदी जल समझौता 1966 में बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में एचडी देवगौड़ा के। अगर हम बात करेंगे तो गुजराल सिद्धांत, आपने सुना होगा गुजराल सिद्धांत, इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा जो गुजराल सिद्धांत अपनाया गया और इन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया जो पड़ोसी देशों के समन्वय की नीति पर आधारित थे। गुजराल सिद्धांत जो पड़ोसी देश है उनके साथ एकदम सामंजस्य समन्वय बनाने के लिए इस सिद्धांत को इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। दोस्तों दूसरी बार जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए तो 1998 से 1999 में इनका शासनकाल रहा। जिस प्रकार से 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था, उसी प्रकार से जब दूसरी बार 11 और 13 मई 1998 में दूसरी और तीसरी बार परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। फरवरी 1999 में लाहौर पत्र पर जो लाहौर घोषणा था, इनका लाहौर अधिवेशन हुआ, इनका लाहौर घोषणा हुआ और इन्होंने दिल्ली से लाहौर तक की बस चलाई। एक कूटनीतिक रूप था इनका। इसी प्रकार से 1999 में जो बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ वो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, उस पर इन्होंने ऑपरेशन विजय चलाया था। तो इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी काफी इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर हम आगे बात करेंगे तो आगरा शिखर वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। 13 दिसंबर 2001 भारत संसद पर आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद देखेंगे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे 2004 से 14 तक के और इन्होंने इनके जो शासनकाल में क्या क्या किया है। 2005 में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कूटनीति की इनकी जो अवधारणा है। फरवरी 2006 में मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को इन्होंने संचालित किया। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार को इन्होंने प्रस्तावित किया। इसके अलावा अक्टूबर 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम इन्हीं के द्वारा यहाँ पे प्रस्तावित बनाई गई। 2008 में अमेरिका के साथ 130 सैन्य नागरिक समझौता, हाईटेक समझौता डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम जो अभी इनकी वर्तमान कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी है जो 27 मई 2014 से लगातार अभी तक बने हुए हैं पद पर। तो दोस्तों ये था छोटा सा प्रयास। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।